नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल पर हमें लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी कि एक वास्तु के ऊपर एपिसोड किया जाए। तो हम आज पहुंचे हैं एक ऐसे घर में जहां पे उसके घर का वास्तु निरीक्षण हो रहा है। एक वास्तु एक्सपर्ट आए हुए हैं इस घर का निरीक्षण करने के लिए। तो आइए हम भी उनके साथ साथ इस घर का निरीक्षण करते हैं और जानते हैं कि एक घर का जब वास्तु शुद्धि की जाती है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर वर्किंग होती है ताकि उस घर का जो वास्तु है वो शुद्ध किया जाए। और एक्चुअल में वास्तु शुद्धि होती क्या है, ये कैसे की जाती है, कौन कौन सी डायरेक्शन, कौन कौन से एंगल देखे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखी जाती हैं एक वास्तु एक्सपर्ट के द्वारा जो वो किसी भी घर का शुद्धिकरण करता है। और वास्तु शुद्धि करने के बाद क्या एक्चुअल में उसका कोई फर्क पड़ता है या वास्तु शुद्धि करने के लिए घर में कुछ तोड़फोड़ करनी जरूरी है या उसके बिना भी वास्तु का शुद्धिकरण किया जा सकता है। इन्हीं सब सवालों की जिज्ञासा को लेते हुए आज हम ऐसी साइट पर पहुंचे हैं जहां पे एक वास्तु विशेषज्ञ आए हुए हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा इस घर का वास्तु शुद्धिकरण करेंगे। तो आइए जानते हैं उनसे वो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और कैसे कैसे घर का वास्तु शुद्धिकरण करते हैं। आइए हमारे साथ। आज हम चंडीगढ़ में हैं भाई के घर का वास्तु चेक करने। तो वास्तु की सबसे पहली प्रक्रिया में हम घर को नापते हैं। तो देखते हैं कि ये घर कितने फुट लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी है, क्योंकि हमें घर का सेंटर निकाल के शुद्ध दिशाओं का ज्ञात करना होता है। तो ये लेज़र मीटर है, इससे हमें पता लग जाता है कि जहाँ तक ये लेज़र जाती है कि ये घर कितना बड़ा है। इसको ऐसे भी नाप सकते हैं और इधर से भी हम नाप के देख लेते हैं कि ये कितना है। तो रीडिंग दिखा रहा है ये घर जो है 50 फुट गहराई है। तो अब हम इसकी एक बार चौड़ाई भी नाप लेते हैं। लेंथ है इसकी 50 फीट एंड लेट्स सी द ब्रेड्थ ऑफ दिस हाउस। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 28 फीट। तो हम इसका आधा करेंगे अगर दोनों का, तो हम उसका ब्रह्मस्थान या सेंटर मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो लेज़र मीटर है वो बता रहा है कि ब्रह्मस्थान यहाँ पर है। इसके बाद हमें दिशा शुद्धि करनी होती है। दिशा को सबसे पहले जानना होता है। तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है वो ये है कि हम गूगल बाबा का सहारा ले लेते हैं। उसमें हम गूगल मैप के अंदर जो कंपास है उससे कैलिब्रेट करते हुए यहाँ की एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। सो दिस घर जो आ रहा है ये हमारा ईस्ट फेसिंग है और इसकी डिग्री जो है वो 95 डिग्री ईस्ट है। 95 डिग्री ईस्ट से हम इस घर का मैप लेके उसको यहाँ पर शक्ति चक्र के माध्यम से ग्रिड कर लेते हैं। ये मैप प्रोवाइड किया था इन्होंने हमें, तो हम इसकी एक बार ग्रिडिंग कर लेते हैं। स्केल और पेंसिल ये हमने ब्रह्मस्थान को निकाला हुआ। इसके आधे के ऊपर जब हम यहाँ शक्ति चक्र लगाएंगे तो हमें इसकी दिशाओं के विषय में पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ये हमने 95 डिग्री पे सेंट्रल लाइन को लगाया और ब्रह्मस्थान को मिलाते हुए हमने इसकी दिशाओं को ज्ञात कर लिया। ये हमारा ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ साउथ ईस्ट, SSW, SW, WSW, वेस्ट, W1W और नॉर्थ, और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से हम 8 की जगह 18 दिशाओं के ऊपर वर्क करते हैं। 16 दिशाएं और एक ब्रह्मस्थान जिसमें धरती और आकाश 2 तत्व हैं। अब हमने ये मैप को ग्रिड मैप कर लिया। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे को जो वास्तु दोष देखने को मिला है वो ये है कि NNE में किचन आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में जब किचन होती है तो व्यक्ति का भाग्य जो है, ये भाग्य कारक दिशा है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, ये भाग्य कारक दिशा यहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। उसी के साथ किचन के साथ ही ENE में यहाँ स्टेयर केस आ रहा है। स्टेयर केस जब होता है, ये वाली जो दिशाएं हैं नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, इन्हें सोर्स डायरेक्शन कहते हैं। तो ये भारी नहीं हल्की होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भार होने से ये भार इनके सिर के ऊपर भी है और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका है कि हम इसका डायरेक्शन गेट का देख लें। तो मेन गेट हमारा E3 E4 में आ रहा है जिसको हम कहते हैं जयंत और इंद्र का गेट। उसके बाद अगला गेट जो है SE में आ रहा है। SE का मतलब गेट है ये सोच का देना। ESE के आसपास का गेट है E6 का, ये हमारा सोच में देता है। उसके बाद WSW और W के में एक मेन बैक डोर है।
ये अनस्टेबिलिटी इन लाइफ देता है। तो हम इन वाले रेक्टिफिकेशन के मेथड्स में अगर हम बात करें तो बिना तोड़े फोड़े अगर हम घर का वास्तु करते हैं तो हम यहाँ पर सेंटर में एक पिरामिड लगाना चाहेंगे। बिल्कुल यहाँ सेंटर में आप देख पा रहे हैं, ये इसका ब्रह्म स्थान है। यहाँ पर एक हम पिरामिड लगा देते हैं। उसके बाद इस डोर को एनर्जी से बंद कर देंगे। पिरामिड के द्वारा या कुछ स्पेशलाइज्ड यंत्रों के द्वारा हम ये वाला गेट को, ये सीढ़ी स्टेयरकेस को नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर देंगे। किचन को शिफ्ट कर देंगे साउथ ईस्ट में। पीछे के गेट को ब्लॉक कर देंगे। सारी दिशाओं में देखें तो ये एसएससी का बेडरूम इज़ गुड। एसएसडब्ल्यू की ये विंडो जो है ये हमारी जो सामने विंडो है एसएसडब्ल्यू में आ रही है। ये एक्सपेंडिचर का जोन है तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर बड़ा होना चाहिए इस घर में। डब्ल्यूएसडब्ल्यू का बेडरूम इज़ वेरी गुड। एनएनडब्ल्यू का बेडरूम ये भी हमारा ठीक है। मंदिर भी ठीक है। तो फोकस हमारा कोर एरिया जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और मेन डोर्स का होगा। इसके अलावा हम वास्तु करते हैं एनर्जी से। तो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ दिस हाउस। हमें सामने खड़े होगा, अगर हम यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के माध्यम से एनर्जी नापे तो सबसे पहले हम लोगों ने नापनी है पॉजिटिव एनर्जी। ये ऑरा स्कैनर का 0 है और ये इसका 100 है। देखते हैं इस घर की पॉजिटिव एनर्जी कितनी आती है। आप देख रहे हैं ये आधा खुला है तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारी 50% के अप्रॉक्स में है, जो कि काफ़ी कम है। ये क्यों कम है इसको देख लेते हैं। अगला जो मैंने सैंपल लगाया है वो -UV नापने के लिए चेक करते हैं। -UV अल्ट्रावायलेट है। ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है जो मूड फ्लक्चुएशंस देती है, मूड स्विंग्स देती है व्यक्ति को। अगली एनर्जी नापते हैं हम BY। BY यहाँ नहीं है। BY मतलब बाउंडेज एनर्जी है ये। तो इसका मतलब घर के कामकाज चल रहे हैं पर -UV होने के कारण इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ये एक और नेगेटिव एनर्जी है PY। ये भी नहीं है। दैट मीन्स कोई सेपरेट एंटिटी इस घर में नहीं है। इट्स वेरी गुड। और ये IR है, इसको हम कहते हैं -IR इंफ्रारेड। तो इसकी भी संख्या देख लेते हैं। ये स्कैनर नहीं खुला, इसका मतलब यहाँ पे IR भी नहीं है। लेट्स सी द जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस को कहते हैं नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ। तो ये हमने इस घर का पानी ले लिया इसमें और स्कैनर में लगाएंगे और चेक करेंगे घर के सेंटर से कि क्या इसकी रीडिंग आती है। ये स्कैनर खुल गया। इसका मतलब दिस हाउस इज इन्फेक्टेड बाय जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ। तो या तो ये अर्थ के कोई वाटर की करंट जा रहा होगा इसके अंदर, या कोई शेल है यानी कि कोई किसी की मृत बॉडी जो है वो दबी होगी जिसके कारण ये नेगेटिव एनर्जी इसको इम्पैक्ट कर रही है। इसी कारण इसकी ऊर्जा कम है। तो हम जियोपैथिक न्यूट्रलाइजर रॉड्स के माध्यम से, ऐसी रॉड्स हम जहाँ पर ये स्कैनर लेके जाएगा उसके माध्यम से हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। और फिर इनसे आने वाले 3 महीने में पूछेंगे कि जो हमने रेक्टिफिकेशंस करे उनका क्या असर है।